नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। तुला की राशि जो है वो शुक्र की राशि है और शुक्र बहुत ही लग्जरियस प्लेनेट होते हैं। यानी तुला राशि वालों का 2025 जो है कितना लग्जरीज को इनहेंस करेगा, कितनी खुशियां आपको देगा, जीवन में कितनी आप गाड़ियां बना पाएंगे, कितने बंगले बना पाएंगे, आप कितना धन इकट्ठा कर पाएंगे, या फिर ये सब कुछ होते हुए उदास रहेंगे, या फिर थोड़ा कम भी मिला तो बहुत खुश रहेंगे। कैसा रहने वाला है 2025? पूरी जानकारी के लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है। कुछ ग्रहों के बदलाव भी होंगे, वो आपकी राशि से कौन से भाव को इफेक्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे केतु का है, राहु का है, ये बदलाव तो आपकी उसी राशि में होना है, जैसे एक का हो रहा है कुंभ राशि में, दूसरे का सिंह राशि में, या नहीं रहेंगे तो वहां पे, लेकिन वो आपकी राशि से कौन सा भाव बनेगा, आपको कैसा रिजल्ट देंगे। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको किस तरीके का इम्पैक्ट दे रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए पूरी ही वीडियो देखनी चाहिए, अधूरी नहीं देखनी चाहिए। और फिर दूसरा, आपके घर में और भी सदस्य होंगे, आप उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शुक्र की बात करते हैं, वीनस की बात करते हैं, यानी तुला की राशि के स्वामी। और ये जो जोडियक की जैसे सेवेंथ भाव की राशि होती है, सेवेंथ भाव आपके स्पाउस का, शादी का, पार्टनरशिप का और बहुत सारी चीजें इंडिकेट होती हैं सेवेंथ भाव से। लेकिन यहाँ कुछ मुख्य मुद्दों के ऊपर हम नजर जरूर डालेंगे। आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, क्योंकि सेवेंथ में बैठ करके सीधा लग्न को इम्पैक्ट डालता है। तो वैसे तो और भी दृष्टियां बनती हैं अलग अलग प्लेनेट की, लेकिन लग्न तो सीधा इम्पैक्ट डालेगा ना। सेवेंथ दृष्टि जो है वो हर एक प्लेनेट की होती है, तो इसीलिए सीधा इम्पैक्ट जो है वो सेवेंथ का लग्न पे ज्यादा पड़ता है। तो सेवेंथ में हो प्रॉब्लम या लग्न में हो प्रॉब्लम तो व्यक्ति तो पीड़ित होता है। और सेवेंथ अच्छा, लग्नेश अच्छा, तो मतलब व्यक्ति सुकून से। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक प्लेनेट अपने बदलेंगे और कौन कौन से घर बदलेंगे, कौन कौन सी राशियां बदलेंगे, कहाँ जाकर के इनकी जर्नी जो है समाप्त तो होने वाली है दिसंबर में जाकर के। ये अपनी जर्नी मीन राशि से शुरू करेंगे, यानी वीनस मीन राशि से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। उच्च के होते हैं यहाँ पे मीन राशि में, यानी इनकी जर्नी जब शुरू होगी तो ये उच्च की अवस्था में होंगे, और इनकी जर्नी जब समाप्त होगी दिसंबर में जाकर के, तो धनु राशि में इनकी जर्नी का अंतिम चरण चल रहा होगा। यानी पूरा साल ये कहां से कहां तक का सफर तय करेंगे। ये करेंगे मीन से शुरू, धनु में जाकर के समाप्त। अब और क्योंकि मुख्य प्लेनेट पे नजर डालिए, सबसे पहले तो आप अपने राशि के लॉर्ड हैं, जो स्वामी है, उस पर नजर रखिए। और दूसरा बाकी मुख्य जो प्लेनेट जैसे शनि है, राहु है, केतु है, गुरु है, जुपिटर है, यानी इन चीजों के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट रखना है। इन चीजों को समझने की जरूरत करनी है कि यहाँ कहाँ चीजें जो है इनके चेंज होते ही अस्त व्यस्त हो रही है, उसे संभालिएगा आप। जुपिटर की अगर हम बात करते हैं, वो अपनी जर्नी वृष राशि से शुरू करेंगे और दिसंबर में जाकर के ये मिथुन राशि में रहेंगे। यानी सिर्फ एक एक घर बदलेंगे, एक राशि बदलेंगे ये। और कहाँ से शुरू होकर के, यानी अगर के हम मिथुन की बात करते हैं, जो आपकी राशि से नवम और अष्टम का संबंध बन रहा है, यानी नवम भाव में भी रहेंगे और अष्टम भाव में भी कुछ समय रहेंगे। तो यानी इनका जो कंसर्न है नवम और अष्टम, ये दो भावों का इम्पैक्ट जो है साल में आपके ऊपर रहने वाला है। एक तो सबसे बड़ी बात है, नवम की जब बात आती है तो हमारा भाग्य स्थान होता है, लेकिन जब अष्टम की बात आती है तो एकदम सडन और गुप्त और अंधेरा। यानी कई बार सिचुएशन आपकी समझ में नहीं आएगी, चाहे कोई इतना एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक डार्क में आप रहते हैं, रखा जाता है इनफैक्ट। तो आपके लिए इसका इम्पैक्ट किस तरीके से रहेगा, तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि संभलना ज्यादा जरूरी है। ज्ञान के साथ आप संभल सकते हैं।
लेकिन अगर आप अवेयर ही नहीं होंगे, समझ ही नहीं होगा, तो आप संभलेंगे कैसे? शनि की बात करते हैं। मेष राशि में रहेंगे, वो आपकी राशि से छठे भाव की राशि होती है, सिक्स्थ हाउस। और सिक्स्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी सर्विस का भाव भी तो कहा जाता है इसे। तो सिक्स्थ भी हमारे लिए जो है वो कमजोर भाव तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। रोग भी बढ़ा सकता है, शत्रुओं को भी खींच करके ले आ सकता है, कॉम्पिटिटर आपको तंग करने लग जाते, यानी बहुत सारी चीजें इसके आड़ में है। राहु की बात करते हैं, कुंभ राशि में रहेंगे और वो आपकी राशि से पंचम भाव होगा, फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस का राहु कैसा होता है? क्योंकि आपकी फ्रेंड सर्कल है वो, आपकी हायर एजुकेशन भी है, कंपटीशन के दायरों पे चल पड़ेंगे आप, आगे जाकर के फ्यूचर ब्राइट होगा या नहीं होगा, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। क्या गुमराही होते रहेंगे, क्या दोस्ती गुमराह कर रही है, किस तरीके की चीज़ें आप फेस करेंगे 2025 में, पूरी जानकारी अभी थोड़ी देर में बताते हैं। केतु की बात करते हैं, सिंह राशि में रहेंगे, आपकी राशि से 11th हाउस रहेगा ये। और 11th हाउस हमारा जो है वो धन का भाव है, हमारी इनकम। और इनकम भी कौन सी? इजी इनकम, यानी आसानी से मिल जाने वाली इनकम। आपको कितनी आसानी से मिलेगी बताएंगे अभी। और अगर तुला की बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि ये जो राशि है ये 7th भाव, अकाल पुरुष की कुंडली का ये 7th हाउस होता है, उसकी राशि होती है यानी जोडियक चक्र की ये 7th भाव की राशि है। ये राशि जो है ये वायु तत्व है, हवा में नहीं उड़ना है इस बार। 2025 में आपने थोड़ा संभल करके चलना है। वैसे तो ये कहते हैं कि शुक्र जो है वो प्रेम के कारक, प्यार के कारक होते हैं और लग्जरीज के कारक होते हैं, लेकिन आपकी इनर की हैप्पीनेस को बनाए रखने के कारक भी होते हैं। आपका एक लेवल बना देते हैं, यानी जिसके पास धन ही धन, उसका लेवल भी बढ़ने लगता है, उसको ज्ञान भी बहुत आ जाता है, उसको समझाने वाले भी बहुत आ जाते हैं, उनकी केयर करने वाले बहुत आ जाते हैं। यानी शुक्र जो है, अगर शुक्र आपके साथ हो तो बहुत कुछ चल करके आ जाता है। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। हेल्थ है तो आप हर गाड़ी का, घर का, चीज़ों का, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनका आनंद ले पाते हैं। लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो हर चीज़ आपके सामने पड़ी रहती है, बट आप उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। 29 मार्च के बाद से शनि देव आपकी राशि से छठे भाव में ये रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी क्या बात होती है, मैलिफिक प्लैनेट का प्रभाव छठे भाव में ठीक होता है, सामान्य होता है। तो यानी आपके लिए कोई हेल्थ को लेकर के बड़ा मेजरली इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, यानी आप सामान्य स्थिति में रहेंगे। कोई बड़ी बीमारी से अगर अभी तक जूझ रहे थे 2025 में, मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च के मतलब आप अप्रैल ही समझिएगा, क्योंकि 29 मार्च में इनका चेंज हो रहा है, तो आप अप्रैल समझिएगा। तो अप्रैल से लेकर के कुछ बेटर सिचुएशन आपकी हेल्थ की हो सकती है। 14 मई से गुरु चेंज करेंगे अपनी राशि, और ये आपकी राशि से 9वें भाव में रहे। 9वां यानी 9th भाग्य का भाव है ये। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बैठ करके भी गुरु आपको एक अच्छा फायदा देने वाले हैं, यानी हेल्थ में फिर से सुधार की संभावनाएं बन रही है। वहीं अगर राहु केतु की बात करते हैं तो वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसलिए मुख्य प्लेनेट की बात करी है कि मुख्य प्लेनेट आपके ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट डालेंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं 2025 में, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बेटर ही है, पहले से बेटर कंडीशन होगी आपकी। अब करियर की बात कर लेते हैं, क्योंकि करियर के बिना तो कुछ चलता ही नहीं ना। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं होगा तो घर वाले भी थोड़े से चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो यानी 29 मार्च के बाद शनि आपके छठे भाव में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि शनि जो है तुला राशि वालों को तंग नहीं करते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि बेहतर होते हैं। आपके लिए कुछ अच्छा, एक बड़ा सा मौका मिल सकता है आपको काम का। हो सकता है अचानक सडनली कोई आपके जानने वाले थे, किसी दूसरी जगह उन्होंने सर्विस में जंप किया और उन्होंने आपको साथ अपने बुला लिया, और
इंक्रीमेंट के साथ, मतलब अच्छी सैलरी के साथ। हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके बड़े अच्छे नोन थे, उन्होंने कहा कि चलिए हमारे साथ अब इसमें कोलैबोरेशन कर लीजिए। तो यानी कुछ बड़ा आपके साथ ऐसा होने वाला है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और साथ के साथ धन में भी बढ़ोतरी होगी। यानी पैसा होगा तो सब कुछ होगा। बिजनेस के मामले में भी काफ़ी बेहतर सिचुएशन दिखाता हुआ ना, बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल मतलब आप कंट्रोलिंग में ही रहेंगे। धन के मामले में भी आपकी सिचुएशन पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम धन का देखते हैं और सेहत का देखते हैं तो दोनों चीजें आपको सपोर्ट करने वाली है। अब सबसे बड़ी बात है कि अब आते हैं प्रेम के मामले में, क्योंकि प्यार करने वाले जो हैं वो बड़ी ताक लगा के बैठते हैं 2025 राशिफल यानी भविष्य के ऊपर। आपके लिए सामान्य रहने वाला है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। इनफैक्ट कुछ अगर के पुरानी गलत फहमियाँ थी, कुछ डिस्प्यूट थे आप लोगों के, वो दूर हो सकते हैं और धीरे धीरे आपकी सिचुएशन जो है पहले से बेहतर हो सकती है। हाँ, बीच में जाकर के कभी कभी कुछ कुछ ऐसे हो सकता है कि किसी बात को लेकर के आप एक दूसरे पे थोड़ा सा शक करने लगे, लेकिन ये इशू जो है फिर भी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। यानी ये लिंगर ऑन होने वाला इशू नहीं दिख रहा आपके प्यार के लाइफ के हिसाब से। सामान्य है। पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं। पारिवारिक लाइफ भी आपकी बेहतर रहने वाली है। यानी गुरु का गोचर सपोर्ट कर रहा है, और गुरु का गोचर अगर सपोर्ट कर दे तो इसका मतलब यह है कि आपकी पारिवारिक लाइफ के ऊपर किसी तरीके की आंच नहीं आ रही। लेकिन गुरु क्या देते हैं? अहंकार दे देते हैं। हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अगर गुरु नीच के हैं या फिर गुरु के ऊपर कोई मेलेफिक प्लेनेट का प्रभाव पड़ रहा है, तो जब इतने सारे प्लेनेट घूमेंगे तो कभी ना कभी तो बीच में प्रभाव नेगेटिव पड़ ही सकता है। बट ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, अहंकार में आकर के आप अपने घर की सिचुएशंस को खराब मत कीजिएगा। अदरवाइज तो दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अहंकार के चलते जो है वो चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं, क्योंकि सामने भी तो कमज़ोर नहीं बैठे हुए ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप धैर्य से, समझदारी से चलें तो आपकी पारिवारिक लाइफ भी बहुत बेहतर रह सकती है। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को पूरा साल किस तरीके के उपाय जो है वो करने चाहिए, कौन सी पूजाएं करनी चाहिए। सबसे पहले तो कुल देवी देवता की पूजा हमने कहा कि आपको करनी ही चाहिए। प्रथम पूजनीय देवता गणेश जी के भजन करने चाहिए, स्तुति गानी चाहिए, इनफैक्ट चालीसा सुनना चाहिए। और साथ के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि धन ही धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको खुशियाँ चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको चाहिए। तो यानी माँ लक्ष्मी की आराधना आप 2025 में ज़्यादा कीजिए। हो सके तो हर शुक्रवार को खीर का भोग माँ लक्ष्मी को ज़रूर लगाया करें। और छोटे छोटे उपाय हैं अगर आप इन्हें करें। कमल गट्टे की माला लीजिएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप आप 2025 में फ्राइडे के दिन तो ज़रूर करिएगा। आप इस मंत्र को आप सुबह भी नहा धो करके कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं या आपके कई बार ड्यूटी आवर्स ऐसे होते हैं तो आप इवनिंग में सूर्यास्त के बाद भी इसे कर सकते हैं। यानी किसी भी समय भगवान का नाम लेने में तो कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं होती ना, जब मर्जी नाम ले लीजिए। तो हाँ, सुबह और संध्या का जो पहर होता है ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करता है। तो आप सुबह और शाम माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने सुख सुविधाओं को बचाए रखने का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम यही चाहते हैं कि 2025 आपका बहुत बेहतर रहे। बहुत सारे लोगों तक आप वीडियोस को ज़रूर शेयर करा करें, आपके नियर एंड डियर, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली। अगर आपकी राशि तुला नहीं है तो आपके घर में किसी और की होगी, तो तुला राशि आप बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। बाकी राशियाँ भी हम कन्या तक ऑलरेडी डाल चुके हैं, तुला की राशि ये है, और भी जो बाकी राशि है हम जल्द से जल्द
डालने का प्रयास करेंगे ताकि आप सारा राशिफल ध्यान से देख सकें, समझ सकें और अपने प्रिकॉशंस ले सकें। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ और अगली राशि के साथ, खास करके वृश्चिक राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।